गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मीनिंग। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स ये किताब है हमारी, जो हम इसलिए पढ़ते हैं, सीखते हैं, ना सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट, काउंसलिंग हो या समझने के लिए, बल्कि परमेश्वर की योजना मानव जाति के लिए, एक पति पत्नी के लिए, या मनुष्य, हर एक इंसान के बीच में प्रभु चाहता क्या है। हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का और या परमेश्वर के साथ या एक दूसरे के साथ कैसा हो। पिछले कुछ सप्ताह से हम देख रहे थे वार्तालाप, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखा, तो आपने कम्युनिकेशन से कितना कुछ सीखा। हमारे बीच में कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप कैसे होनी चाहिए। और हमेशा हमने इस बात को समझा कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कि जैसे पिता और पुत्र की आपस में रिश्ता है, वार्तालाप है, वो उसके साथ कंपेयर करो, आपको ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। खैर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई भी करता है कि हम परमेश्वर के सारे सवालों को, सारे एक दूसरे के लिए, जितनी भी समझ के लिए, जितनी जानकारी के लिए हमारी जरूरत है, हमें जवाब मिल जाते हैं। जब हम वार्तालाप की बात करते हैं, उसके बाद में वार्तालाप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी कड़ी होती है, और वो कड़ी होती है प्रेम की। अगर हमारी बातचीत के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर प्रेम नहीं है, तो वार्तालाप, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में वो रियली वार्तालाप है या एक खाना पूर्ति हो गई। तो आज हम 7वां अध्याय करने जा रहे हैं, जो कि हमारी किताब के अंदर, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर भी कर देता हूं। जिसके पास किताब नहीं भी है, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन करिए और आप अपने व्हाट्सएप नंबर को दीजिए, अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लिख देना, ताकि हम आपके घर में जहां आपका एड्रेस है किताब को भी भेज देंगे। 200 रुपया मात्र आपको देना होगा, ताकि हम आपके घर में किताब को भी भेज सकेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि इसके लिए ये क्या वचन कहता है। आज का है पाठ 7। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो कौन सा पेज है ये देखना जरा। पेज है 69। 69। ओके, 69 आप यहां से शुरू कर दीजिए। प्रेम और विवाह, जो जो ये है हम्म। प्रेम। चैप्टर 1 पार्ट 7 है, और प्रेम ये इसका टॉपिक है। ठीक है, हम्म। हम्म। पढ़िए जरा, प्रेम और विवाह। हाँ, यहाँ से। प्रेम और विवाह ऐसे साथ साथ चलते हैं जैसे घोड़ा और बागी। एक यह एक अच्छा गीत है, परंतु क्या यह सच है? आजकल लिखी जाने वाली विवाह की प्रतिज्ञाएं कहती है कि विवाह की प्रतिबद्धता तब तक जारी होगी रहेगी जब तक हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। एक प्रसिद्ध फिल्म ने इस कहावत को भी प्रसिद्ध कर दिया। प्रेम का अर्थ है कि आपको सारी कभी भी न कहना पड़े। किशोर आपने प्रेम के विषय में बात करते हैं, वे घंटों तक फोन के साथ चिपके रहते हैं। वैवाहिक जीवनों का अंत तलाक दिलाने वाली अदालतों में हो जाता है, क्योंकि एक दिन एक जीवन साथी घर आकर दूसरे से कहता है, मैं अब तुमसे प्रेम नहीं करता। अच्छा, आपको लगता है कि ये समस्याएं आजकल है। है। बच्चे शादी करते हैं, शादी से पहले बहुत प्यार होता है,
फोन हम्म, से रोज सुबह शाम रात भर बातें ही करते रहते हैं और प्रेम की बातें होती रहती हैं। फिर हम्म, शादी हो जाती है। फिर थोड़ा सा समय होता है, साल 6 महीने 2 साल, क्या हो जाता है, उनके बीच में ऐसी कौन सी कड़वाहट आ जाती है कि वो एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते। और फिर यहां तक बात पहुंच जाती है कि तलाक हो जाता है। हम्म, ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रेम की परिभाषा बच्चों में या आज के समाज में प्रेम है क्या चीज, ये बात को समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो कल ही ऐसा हुआ था। कल ही ऐसा हाँ। हुआ था कि हमारे ऊपर कोई रहता है, तो मसीह परिवार ही रहता है। और वही सेम जो भी मैं हम पढ़ रहे हैं ना, वही है उसमें। आए मैं निकल कर गया बाहर में, अभी बोल रहा है कि मुझे इससे तलाक लेना है, वो कह रही है मुझे तलाक लेना है। और हम्म, मतलब समझने की मैं समझा रहा हूँ, समझने की वो तो मैं ऐसा कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और हम्म। बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ हो रहे थे बस। उसकी वजह ये हाँ। होती है कि प्रेम की परिभाषा क्या है, कि प्रेम है क्या चीज। लोगों ने प्रेम को अपने ही स्टैंडर्ड से इसको समझा है। आजकल जो हम स्टडी कर रहे हैं बाइबल, जो अगर आप हमारी बाइबल स्टडी में आएंगे तो हम ज्यादा फोकस करते हैं इसके ऊपर कि मूर्ति पूजा क्या होती है। मूर्ति पूजा क्या, अपनी इमेजिनेशन, तुमने प्रेम की अपनी ही इमेजिनेशन कर लिया, मूर्ति बन गई तुम्हारी। और इसी चीज को कई बार मूर्ति पूजा या प्रेम तुमने अपनी ही परिभाषा लगा दी, मेरे हिसाब से प्रेम का मतलब ये है, तो हम्म, वो तुमने मूर्ति बना दी। और वो उसमें लिखा है ना कुलुसियों 3 और 5, 5 और 6 में कि है ना, कि अपने उन को मार डालो, है ना, जो पृथ्वी पर है, अर्थात वे विचार और दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल परिभाषा जो है अगर हमारी अपनी हो जाती है तो वो एक मूर्ति पूजा के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। हम्म। तो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। प्रेम प्रे- एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे आधुनिक शब्द भंडार में सर्वाधिक उपयोग तथा दुरुपयोग हुआ है, हम्म, और जिसे सर्वाधिक विकृत किया गया है और गलत समझा गया है। शायद आपके अपने निजी उपयोग में भी आपकी भावनाएं अनिश्चित होती है। यानी जब अकॉर्डिंग आप टू आपकी भावनाएं जो अनिश्चित होती हैं, बिल्कुल उसके ऊपर, हाँ पढ़ो जरा कि आपकी भावनाएं अनिश्चित होती हैं। और हम्म, जब आप क्या, जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ कि जब हमारा प्रेम सिर्फ हमारी भावनाएं होती हैं, इमोशंस, इमोशन समझ में ना। कल मेरा शुरू शुरू में सारी भावनाओं में, कल्पनाओं में, उस भाव के अंदर बहते हुए जा रहे हैं, उस कल्पनाओं के अंदर। हम्म, वो झूठी भी हो सकती हैं, वो तुम्हारी अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं, इमेजिनेशन, इस एक किस्म से मूर्ति होती है वो। और वो परमेश्वर के प्रेम का असली मतलब तो जानते ही नहीं है, ये बात है। परमेश्वर क्या है ये, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर के पास प्रेम के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है। हम्म, परमेश्वर कहता है कि प्रेम वैवाहिक संबंधों का एक अभिन्न अंग है। हम्म। इसलिए इस सप्ताह हम उस शब्द को देखने जा रहे हैं जो रहस्यमय, साधारण और भ्रामक होते हुए भी एक यथार्थपूर्ण शब्द है, प्रेम। तो प्रेम दरअसल में है क्या चीज, प्रेम, परमेश्वर प्रेम है क्या, है प्रेम। इसको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन क्या कहता है उसको समझना है कि परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है, कि प्रेम क्या चीज है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो दिन एक में आ जाएंगे। हाँ, दिन एक एक, हाँ। दिन एक में यदि हम प्रेम को सचमुच समझना चाहते हैं, तो अवश्य है कि हम इसका आरंभ परमेश्वर से करें, क्योंकि वह न केवल प्रेम का स्रोत है, बल्कि वही है जिसने हमें इस प्रकार सृजा है कि हम प्रेम चाहते हैं।
प्रेम या तबाही। क्या दो ही बोल। चीजें होती हैं, या तो हम्म। हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है, अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो उल्टा क्या होता है, फिर क्या है, तबाही। फिर वो तबाही ही आती है जिसको डाइवोर्स बोलो, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। क्यों? वो कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, उनके माइंड में मूर्तियां होती हैं, जब परमेश्वर बहुत उसको चाहता ही नहीं है कि कोई भी इमेजिनेशन के साथ, कोई भी कल्पनाओं, अगर तुम परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा को अपने ही तरीके से समझने की कोशिश करोगे, अपने ही तरीके से दूसरों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपने उस परमेश्वर के प्रेम को जाना ही नहीं। आइए देखेंगे थोड़ा सा आगे इसको। इसलिए आइए हम आरंभ करते हुए परमेश्वर के वचन में से प्रेम के विषय में जो सीख सकते हैं सीखें। ठीक है, पहला पॉइंट है। पहला पहला पॉइंट दिया है, प्रेम शब्द तथा इसके सजातीय शब्द बाइबल में प्रभु यीशु मसीह वाक्यांश के शब्द सर्वाधिक प्रयुक्त कर प्रयुक्त हुए शब्द है। यानी इसलिए देखो, प्रेम के ऐसा कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, हम देखेंगे वो कौन से मिलते जुलते शब्द हैं जो यीशु मसीह ने कई बार वचन में सिखाए हमें। ठीक है, इसलिए हाँ, इसलिए प्रत्येक उपयोग को देखने के लिए उससे कहीं अधिक समय लगेगा जितना हमने इस अध्ययन के लिए दिया है। इसलिए हमने प्रतिनिधि स्वरूप कुछ पदों का चयन किया है जिनका उपयोग प्रेम के विषय में वह सब जानने के लिए किया जा सकता है जिसकी हमें अभी आवश्यकता है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन के प्रकाशमान पन्नों को देखें जहां पर अपरिवर्तित और शुद्ध सत्य को सुस्पष्ट जीवित शब्दों से लिखा गया है जो प्रतीक्षा कर रहा है कि वे लोग उसे पढ़ें, उन्हें समास और लहू स्वरूप वास्तविकता के परिवर्तित कर ले। ठीक है, इन वचनों को क्या करना है, हमको पढ़ना है और इसको खाना है, मांस और लहू की तरह। प्रभु का हम्म। वचन सिखाता है कि इन वचनों को पढ़ो, खाओ इसे। इन वचनों को, परमेश्वर प्रेम के बारे में जितने भी वचन है, सिर्फ सिर्फ कहने के लिए किताबी ज्ञान नहीं, इसको खाना है, इसको लहू मांस की तरह खाओ, ये कह रहा है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम्म। जब आप प्रत्येक पद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस पद में प्रेम प्रीति के लिए प्रयुक्त हुए यूनानी शब्द का लिप्यंतरण हमने वहां लिख दिया है यह हम्म। समझने के लिए कि परमेश्वर किस प्रकार से प्रेम की बात कर रहा है। आपको प्रशिष्ट में दिए गए प्रेम के लिए चार यूनानी शब्द नामक लेख को देखना होगा। प्रत्येक पद को पढ़ते समय आप प्रेम के विषय में जो सीखते हैं उसे लिख लें। उसके स्रोत, उसके उद्देश्य के व्यवहार और उसकी सीमा को लिखें। इस गृह कार्य को समाप्त करने के बाद आपके पास प्रेम का एक वर्ण होगा क्योंकि आप इन पदों के अंग्रेजी में ए से जेड के क्रम में देखेंगे। अच्छा, आपको शायद ये समझने में मुश्किल होगी। मैं इसको सब ये कहूंगा, पहले तो इसको ये देखिए, प्रेम का अगर आपके पास किताब है तो आपको प्रेम के चार शब्द दिखाई दे। प्रेम के यूनानी भाषा में प्रेम को कैसे समझाया गया है। चार किस्म के प्रेम होते हैं। हम्म। और आपके पास किताब है तो आप देख लीजिए कौन सा पेज है ये, 227। ठीक है, तो चार किस्म के प्रेम है। कैसे वाले प्रेम? एक होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टॉर्ज, या हिंदी में बोलते हैं स्टॉर्गे। ठीक है, हम देखेंगे। आप पहले, अगर आपके पास किताब नहीं है, आप किसी कॉपी में या किताब में कहीं लिख लो, किसी कागज पर लिख लो, तो आप इसको परिभाषित करेंगे कि प्रेम को परमेश्वर के वचन के हिसाब से
कैसे इस प्रेम है क्या चीज, तो इसको चार तरीके की डेफिनेशन से समझना है। एक तो कहता है स्टोरगे, ठीक है, आप ध्यान लिख, किताब में लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लो या अपने अब इसको, अब देख, अब पहले इसको लिख लो। पहला है स्टोरगे या स्टोर अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा है इरोस, देखा, दूसरा है इरोस, ओके, हम उसकी डिटेल्स में चलेंगे थोड़ी देर पहले। और तीसरा है फिलियो, ओके, तीसरा होता है फिलियो। चौथा है अगापे, ओके। चार किस्म के प्रेम होते हैं। अब एक एक को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब प्रेम वर्ड होता है, सब बच्चे लोग जितने भी आम लोगों प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रेम क्या चीज होती है? प्रेम को की परिभाषा परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्या है, ये समझने, मैं उसको पहले हम इसको कर लेंगे कि स्टोर्ज क्या है, या दूसरे वाले जो वैल्यू क्या है वो सब देखेंगे। आपके सामने पहले ये इसको क्लैरिफाई कर लेंगे, आप नोट्स बना लीजिए, फिर हम इसको वचनों से सीखेंगे। स्टोर्ज प्रेम है पहला पॉइंट। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही पूछ लीजिए। पहला पॉइंट क्या था, इस प्रेम का आधार क्या है, पढ़िए जरा पहला पॉइंट। इस प्रेम का आधार, हाँ। प्रेम का आधार एक उत्पत्ति नहीं, नहीं नहीं, उत्पत्ति इस बाई। प्रेम का आधार मनुष्य के अपने स्वभाव में होता है। देखो, प्रेम की परिभाषा हम देख रहे हैं ना, यहां पर पढ़ रहे हैं हम। स्टॉर्गे, पेज नंबर 227 है वो ना, एक पेज नंबर। पेज नंबर 227 में चले जाओ। वो इस प्रेम, हाँ, इस प्रेम का आधार देखो, मैंने आपसे क्या कहा था ना, लोगों का कई बार अपने मन से जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं, जो उनके मन में आ रहा है, वो प्रेम को डिफाइन कर देते हैं, उसकी परिभाषा खुद ही बना लेते हैं। अगर कोई प्रेम को अपने माइंड से, अपनी समझ से, मुझे तो बड़ा प्रेम है, मुझे तो बड़ा प्रेम है, मुझे तो बड़ी लाइकिंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, वो तुम्हारी समझ है, वो तुम्हारा मन कहता है। उसको क्या बोलते हैं, स्टोरजे, या अंग्रेजी में कहेंगे, अंग्रेजी हिंदी में कह रहा स्टोरगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टोरगे। ये तोड़ के इस प्रेम प्रेम में, के। प्रेम का आधार मनुष्य के अपने प्रभाव से होता है, यानी उसकी अपनी फीलिंग है, ठीक है। दूसरा, दूसरा स्टोरगे, स्वाभाविक अनुराग अथवा स्वाभाविक कर्तव्य होता है। दैट मीन्स स्टोरगे क्या होता है, तुम्हारी नेचुरल फीलिंग, नेचुरल। जैसे, जैसे कोई जानवर रखा है आपने घर में, आपको जानवर से बड़ा प्यार है, कुत्ता रखा है, बिल्ली रखी है, गाय रखी है, कुछ भी रखा है, कोई मनुष्य है, कोई कोई भी, कुछ भी, आपको वो नेचुरल एक अफेक्शन है, आपको उससे प्यार है, वो उस कैटेगरी में आ रहा है। जो तुम्हारी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो तुम्हारे मन के अंदर एक जो लगाव आ रहा है नेचुरल, जैसे कुत्ता बिल्ली भी पूंछ हिलाते हैं, वो कुत्ते पूंछ हिलाएंगे, या अपने जो भी उनका रिएक्शंस होते हैं, नेचुरल उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो वो वाला प्रेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोरगे, स्टोरगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसकी परिभाषा में, यह ये पति पत्नी बच्चों या पशुओं के प्रति दिल से निकलने वाले स्वाभाविक स्नेह होता है। ये मैंने आपसे बोला था ना, ये पति पत्नी के बीच में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, पशुओं के साथ भी होता क्या है, तुम्हारे मन से बड़ा प्रेम निकलता है। कुछ लोग बड़े कुत्तों के, बिल्लियों के, चिड़ियों के, जानवरों के बड़े प्रेमी होते हैं। वो लव, वो लव की परिभाषा कौन सी वाली में आ रही है, ये वाला स्टोरगे, तोड़ के ठीक है। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, क्योंकि जब भी कोई कहता है मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, मुझे जानवर बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे पक्षी बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो एक प्रेम है, वो एक नेचुरल परिभाषा है उसकी, तुम्हारा तो नेचुरल प्रेम है। हाँ जी,
हिंदी में क्या बोलेंगे? और लिखा तो है ऊपर स्टोर के। अच्छा, हिंदी में ही है वर्ड्स। हाँ, ये लिखा तो है ना यहाँ स्वाभाविक, पे। स्वाभाविक, नेचुरल मतलब स्वाभाविक है। अच्छा। स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक स्नेह होता है, स्वाभाविक ये वाला। यस। हाँ। तुम्हारा स्नेह बिल्कुल नेचुरल सा है, जैसे अगर आप किसी जानवर से। और कई बार पति पत्नी का यही होता है। वो तब भी तो प्रॉब्लम आती है ना। और पहले 2-4 साल या 1-2 महीने, 2-4 शुरू शुरू में ही बड़ा प्रेम होता है, वो नेचुरल सा होता है। उसके बाद में ये खत्म हो जाता है। जब उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, जब वो दिखना बंद, अच्छा नहीं लगता, फिर वो जो प्रेम जो है वो खत्म हो जाता है। तो आइए देखेंगे इसको थोड़ा सा और। हम्म। चौथा पॉइंट में दिया है, यह मनुष्य के भीतर शांत और स्थिर भाव होता है, जो उस हाँ, पर आधारित होता है, जो उसके सबसे अधिक समीप होता है, और जिसके बारे में उसे अच्छा महसूस होता है। अभी क्या होता है, जैसे अजी सोचो जरा, कोई लोग किसी कोई कुत्ता पालते हैं। हम्म। और वो कुत्ता पालते हैं जी, मुझे बड़ा सुकून मिलता है इससे। क्यों? कुत्ता आता है, कुत्ता पूंछ हिलाता है, तुम उसको खाना देते हो, उसकी तुम पॉटी भी साफ कर देते हो, उसको घर में भी कई तो बिस्तरों पर भी चढ़ जाते हैं। ये वो क्या है? ये तुम्हारे अंदर से एक कुत्ते के प्रति एक स्नेह आ रहा है, एक प्यार सा आ रहा है, एक अफेक्शन से आ रही है। कहते ये वाली बात है। तो ये अगर यही बात ये कहता तुम्हारे पति पत्नी और बच्चों के साथ भी हो सकता है। और तुम्हें हम्म। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें तुम्हें अच्छा महसूस होता है, तुमको अच्छी गुड फीलिंग होती है। ठीक है। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं, उपयोग क्या है, यहाँ पर देखिए उपयोग क्या है इसके। हम्म। उपयोग पहला पॉइंट दिया है, यूनानी नए नियम में यह उपसर्ग एक के साथ संज्ञा अथवा क्रिया रूप में दिखाई देता है, और ऐसा होने पर प्रेम का नकारात्मक हो जाता है, और इसका अर्थ इस प्रकार से प्रेम से रहित हो जाता है। रोमियो की किताब 1 का 31 और 2 तिमोथी 3 का 3 में इसका अनुवाद माया माया रहित और दया रहित किया गया है। तो अब यहां पर देखो, अब ये रोमियो 1:31 में क्या बोलता है कि ये तुम्हारी अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी महिमा जो होती है उनकी, या निर्दयी हो गए हो, ये किसके साथ अटैच्ड है रोमियो 1:31 के हिसाब से? तुम्हारे बुद्धि। माइंड के अंदर गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, प्रेम खत्म। तुम्हारा प्रेम खत्म। तुम्हारी इच्छा जब जैसे ही, क्योंकि ये एक क्रिया के साथ, जैसे कोई एक्शन हुआ, गुस्सा आ गया, ये प्रेम खत्म। ये प्रेम खत्म। चाहे तुम्हारा जानवर है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, जैसे गुस्सा आया तुम्हारा प्रेम खत्म। अब तुमने थप्पड़ मार दिया, जो भी कर दिया, हम्म। ये क्रिया में आता है। क्रिया अकॉर्डिंग टू द एक्शन में, जैसे ही तुम्हारा, कहता है इसीलिए कहता है ये क्रिया के साथ कनेक्टेड है। हम्म। क्रिया तुम्हारी हो जाएगी। और फिर तिमुथी क्या बोलता, तिमुथी में भी यही प्रेम आता है कि तुम्हारा जब तुम दया रहित होते हो, क्षमा रहित होते हो, दोष लगाने वाले हो जाते हैं, असंयमी होते हो, कठोर होते हो, ये सारी बातें कब हो जाती हैं? जब इंसान, ये सारी बातें कब होती हैं हमारे अंदर? वो कठोरता, लोगों के ऊपर गुस्सा करना, क्रोध करना, ये क्यों आ जाता है? क्योंकि वो प्रेम की प्रेम। परिभाषा में नहीं आता। जो हम्म। प्रेम करता है, फिर उसको इन चीजों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। पर ये कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तुम्हारे अंदर ये गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब फिर ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम की परिभाषा स्टोर्ज है, स्टोर्ज वाला प्रेम है ये तुम्हारा। हम्म। ये नेचुरल तुम्हारी अफेक्शन है। ठीक है, ये कह रहा है वो। हम देखेंगे इसको इसको थोड़ा और समझने के, क्या कहता है ये, इसका उपयोग क्या होता है। इसके रोमियो 12:10 में क्या कहता है?
रोमियो, ये वाला पढ़ो। रोमियो के 12 के 10 में लिखा है, भाईचारे से प्रेम, एक दूसरे ये से। दूसरा पॉइंट पढ़ो ना। हाँ, रोमियो 12 का 10 में स्टोरग के फिलोस के साथ मिलकर संयुक्त शब्द बनाया गया है और इसका अनुवाद स्नेह रखो किया गया है। ठीक है, फिलियो, फिलियो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलियो होता है जैसे भाई, भाईचारा, भाइयों हम्म। भाइयों के बीच में जो प्रेम होता है, जो भाई भाई, जैसे ना वो जो भाईचारा वाला प्रेम हो, आगे जाके हम देखेंगे फिलियो वाला, वो उसको बोले फेलोशिप वाला प्रेम, भाई भाई का प्रेम, वो एक अलग प्रेम कैटेगरी का प्रेम है। कहता है उसके साथ थोड़ा थोड़ा ये मिक्स करता है कई बार, क्योंकि ये उसके इसलिए उसकी परिभाषा को वो अलग दे रहा है। कहता है ये 12, रोमियो 12:10 में उस कैटेगरी में जाता है ये, कि ये किधर है गया ये। 12 के 10 में लिखा है, भाईचारे से प्रेम, एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। भाई 12:10 में ये लिखता है, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो। भाई इसी को फिलियो लव कहते हैं। ठीक है, हम्म। जो भाई भाई के बीच में जो प्रेम होता है उसको फिलियो लव कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में और थोड़ा समझेंगे कि ये भाई वाला प्रेम जो है ये ईश्वरीय, ये भी स्पिरिचुअल लव है। पर लेकिन स्टोर्ज लव जो है ये परमेश्वर के प्रेम की कैटेगरी में नहीं आता। परमेश्वर का प्रेम इस स्टोर्जे वाला तो नहीं है। हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसको। ओके, ओके, आगे चलेंगे। हाँ, इरोस लव क्या होता है? इरोस, इरोस। दूसरा पॉइंट दिया है, इरोस का परिभाषा है। पहला पॉइंट लिखा है, यह प्रेम कामुक प्रेम होता है। ओ, ये प्रेम क्या होता है? कामुक। कामुकता, तुम्हारी जो सेक्सुअल डिजायर, बस तुम्हारा इच्छा है कि शारीरिक संबंध ही बनाना है। देखो, आजकल के बच्चों के, नौजवानों की, उनको बहुत बहुत अगर विश्वास में है, अगर तुम्हारी अटैचमेंट, तुम्हारी अट्रैक्शन शारीरिक वासनाओं की वजह से हो रही है, तुम्हारी तुम्हारी अट्रैक्शन कोई और वजह नहीं है, ये इरोस की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे कहते हैं जो प्यार हो, जैसे आजकल फिल्मी दुनिया के अंदर बड़े प्यार होते हैं ना, ये वही वाला प्रेम है कि आपका प्रेम सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है। ठीक है, वो उस बात को समझना है। और परिभाषा बता, देखो क्या कहता है। ये प्रेम कामुक प्रेम होता है। ओके, और दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इरोस कामुकता से भरा हुआ प्रेम होता है। यह वही ऐसी कामुकता मतलब सेक्स से भरा हुआ होता है। ओके, यह ऐसी प्रबल कामुकता होती है जो मन में पूरी तरह से छा जाती और उसे अपने वश में कर लेती है। तो आपको कौन वश में कर लेता है? ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये हम्म। जो ये जो कामुकता होती है, जो शारीरिक वासनाएं होती हैं, ये तुमको काबू कर लेती हैं। ये बहुत डेंजर होता है, यही तो प्रॉब्लम है। जब लोगों के बीच में, जब लड़का लड़की हो या पति पत्नी हो, उनके बीच में अगर कामुकता वाला ही प्रेम है तो सबसे खतरनाक है वो, सबसे खतरनाक है वो कहता है अगर ये वो वाला प्रेम है तो ये सबसे खतरनाक है। ओके, और क्या कहता है, ये कैसा है? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, यह एक ऐसा प्रेम है जिसमें शारीरिक आकर्षण के आधार पर भावनात्मक संबंध शामिल होता है। यानी शारीरिक आकर्षण, सिर्फ शक्ल समझ में आ रही है, उसका शरीर समझ में आ रहा है, उसका। कई बार देखो ना, आप लड़का लड़की देखने जाते हैं, लड़की सुंदर होनी चाहिए, मोटी पतली जो भी है, देखने के लिए सुंदर होनी चाहिए, और जब वो शेप बदल जाती है फिर क्या होता है? हम्म। प्रॉब्लम हो जाती है ना। यही यस। है, क्योंकि वो प्रेम खत्म हो जाता है। ये प्रेम सिर्फ तुम्हारी देखने में सुंदरता तक ही लिमिटेड होता है। अगर उसका अगर वो सुंदरता खत्म हो गई, प्रेम भी खत्म हो गया। ठीक है ना।
तो इसीलिए एक प्रेम बड़ा लिमिटेड है। ये इस प्रेम के अंदर लोगों को अगर पता नहीं होता कि हम ये इरोस की कैटेगरी में आता है। और अच्छा, ये भी समझ लेना, परमेश्वर के वचन में इरोस का प्रेम का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। कोई भी इरोस के प्रेम को तुम नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये इसको समझेंगे, ये सारे यूनानी शब्द है। ओके, आगे और देखो जरा। चौथा पॉइंट दिया है, इस प्रेम का आधारभूत विचार आत्म संतुष्टि होता है। इसका इरोस प्रेम जो है ये सिर्फ तुम्हारी आत्मिक संतुष्टि, तुम्हें अपनी तसल्ली मिलती है। दूसरे वाले को क्या हो रहा है पता नहीं तुम्हारे को, दूसरे वाले को तसल्ली हो रही है, दूसरे वाला तुम्हारे साथ संतुष्ट है कि नहीं, दूसरे वाला तुमसे प्रेम करता, वो सब कुछ नहीं। बस मुझे तसल्ली हो जानी चाहिए, मैं तसल्ली हो। ये इरोस प्रेम है, ये इरोस प्रेम है ये। तो और क्या कहता है ये इरोस प्रेम को? पहला पॉइंट दिया है, हालांकि इरोस सामने वाले व्यक्ति की ओर निर्देशित होता है, हाँ, परंतु उसके मन में आत्म संतुष्टि होती है। पर लेकिन उदाहरण। अभी 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 क्या है इस ये जो है ना, जो भी है, जिसके साथ में तुम सोचो तुम्हारा प्रेम है, मन ही मन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बस मुझे तसल्ली होनी चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए। सामने वाले को क्या हो रहा है उसको कोई चिंता नहीं है। ये वाली कैटेगरी है इरोस प्रेम, ये सबसे गंदा और खतरनाक प्रेम है ये वाला। ओके, और उदाहरण के लिए, मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि इससे मुझे सुख मिलता है। बस मुझे सुख मिलता है, ये आप पॉइंट पकड़ रहे हैं ना, मुझे हम्म। सुख मिलता है। ओके, आगे बी पॉइंट। बी पॉइंट में लिखा है, इस प्रकार के प्रेम का आधार सामने वाले व्यक्ति के ऐसे गुण होते हैं जिनमें आपको सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, यदि उसमें वे गुण चले जाए अथवा समाप्त हो जाए, तो उस व्यक्ति के प्रेम से प्रेम करने का कारण भी चला जाएगा, जिसका परिणाम होगा, अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। यानी अगर तुम्हारा प्रेम क्योंकि सामने वाला सुंदर है, क्योंकि सामने वाले का कुछ भी शारीरिक तुमको अच्छा लगता है, जब तक तो वो सुंदरता है, जब तक तो उसका शरीर है, जब तक वो जवान है, जब तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तब तक तो वो प्रेम है। और जैसे ही वो सुंदरता, वो शरीर, वो तो उसकी तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करता, वो प्रेम खत्म। फिर तुम्हारा प्रेम नहीं है, फिर वो उसी को कहते हैं ये इरोज है, ये इरोस प्रेम है, शारीरिक, जिस ये शारीरिक प्रेम इसको बोलते हैं। ओके, ओके, ऑल राइट, क्या कहता है सी सी पॉइंट? पॉइंट में लिखा है, इरोस इस ताक में रहता है कि मुझे क्या प्राप्त हो सकता है। बस सेल्फिश बोलते हैं, मुझे क्या प्राप्त हो सकता है। हाँ? यदि यदि ये यह कुछ देता भी, तो उस उद्देश्य से कि इसे कुछ वापस मिले। बस मुझे क्या मिलेगा, मुझे वापसी में क्या मिलेगा। हाँ, और यदि इसे यह नहीं मिलता तो यह चाहता है, तो इसके परिणाम स्वरूप कुटता अथवा अप्रसन्नता विकसित हो सकती है। ठीक है, अगर कई लोग कहते हैं ना, मैं घर की सारी जरूरतें पूरी करता हूँ, मैं पैसा लाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे क्या मिलता? अगर पति ये सोचने लगे, या पत्नी जो भी है, अगर तुम कुछ करते हो इसीलिए क्योंकि मुझे प्रेम चाहिए और नहीं मिलता, उसका रिजल्ट क्या है फिर? कड़वाहट, लड़ाई, क्लेश, वो प्रेम खत्म। हम्म। इसी को कहते हैं, इसका मतलब तुम जो भी कर रहे हो प्रेम पाने के लिए कर रहे हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जितनी भी कोशिश है प्रेम पाने के लिए है। ये तो यहां पर कहते हैं ये तुम कुछ पाने के लिए प्रेम करते हो। ओके, ओके, और इसकी इसकी मानसिकता क्या होती है? बी बी पॉइंट, इसकी मानसिकता क्या है? बी पॉइंट में लिखा मानसिकता, पहला है
इरोस की मानसिकता यह होती है कि प्रेम करने लायक होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपको सामने वाले व्यक्ति की नजरों में किसी न किसी प्रकार से आकर्षित लगना होगा। ठीक है। आजकल का क्या प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा? सामने वाला मेरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, या मुझे उसके अंदर कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए। अगर वो सामने वाला अट्रैक्शन नहीं है, सामने वाला सुंदर नहीं है, सामने वाले के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट कर सके, तो वो प्रेम नहीं कर सकता। ये ये कहते हैं, यही इसकी मानसिकता है, यही इसकी इसका मेंटेलिटी है ये वाली। ओके। और इसकी मानसिकता और क्या है इस प्रकार। दूसरा पॉइंट में इस प्रकार की निर्भरता के कारण इरोस तो को शर्तों पर आधारित प्रेम कहा जाता है। यानी ये प्रेम जो है ये शर्तों पर आधारित होता है। आजकल बच्चे शादियां करते हैं, पर ये लोग परिवार इस बात की प्रेम का या मैरिज का कंडीशंस क्या होती हैं? लड़की लड़का कमाता क्या है, सुंदरता क्या है, परिवार क्या है। अगर वो नहीं है तो खत्म, तुम्हारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, प्रेम नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रेम का कारण तुम्हारी लिमिटेड कंडीशंस है, तुम्हारी कंडीशंस है, इसीलिए तुम प्रेम करते हो। चाहे वो पैसा हो, सुंदरता हो, कुछ भी हो, अगर वो इरोज में आ जाता है, वो इरोज प्रेम है। ओके। तो आइए देखेंगे थोड़ा सा और आगे, तो इसके उपयोग क्या है, इरोज का मतलब फायदा क्या है? ई का उपयोग पहला है। इरोस का उपयोग नए नियम में नहीं किया गया है। दैट मीन्स बाइबल के अंदर नए नियम में इसका कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। बाइबल में कहीं भी इरोस प्रेम को नहीं दर्शाया गया। ध्यान दे देना जरा। अगर कोई कहता है कि मेरा मसीही लोग, अगर उनके प्रेम के अंदर इरोस दिखाई दे रहा है, वो बिब्लिकल बाइबल के अनुसार प्रेम नहीं करते। बाइबल में ऐसे प्रेम का कोई जिक्र नहीं है, ये कह रहा हूं। ओके, आगे चलेंगे। दूसरा पॉइंट है इरोस का उपयोग सेप्टुजेंट में नहीं किया गया। सेप्टुजेंट मतलब सेप्टुजेंट मूसा की वो किताबें, मूसा की जो किताबें हैं उसको सेप्टुजेंट कहते हैं। हाँ। सेप्टुजेंट का संक्षिप्त रूप LXX होता है, जो इब्रानी पुराने नियम का कोइने यूनानी में किया गया अनुवाद है। यानी ये मूसा की जितनी भी किताबें हैं उसके अंदर इस प्रेम का कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, ये बात को समझना होगा कि क्योंकि सारे शब्द जो है इब्रानी शब्दों की परिभाषा से निकाले गए हैं। अभी हम बात कर रहे थे फिलियो लव का। फिलियो लव क्या होता है? फिलियो लव परिभाषा पहले आप देखेंगे, परिभाषा अभी हमने बात कर ना भाई भाई वाला। हाँ, फिलियो क्या होता है? पहला पॉइंट है फिलेओ का एक मिलनसार प्रेम है। मिलनसार। मिलनसार कैसे होता है? जैसे फेलोशिप हम बोलते हैं, हम लोग भाई भाई या फेलोशिप, जैसे कलीसिया। कलीसिया के अंदर क्या होता है? सब भाई बहन हम सब मिलकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिलियो लव है, फेलोशिप वाला लव है। पहले इसी परिभाषा को समझो। तो ये तो बिब्लिकल है, ये तो बिब्लिकल है, क्योंकि बाइबल में भी फिलियो लव दिखाई देता है। ओके, इस प्रेम का क्या होता है? इस प्रेम में, इस इस प्रेम प्रेम का, का भाव प्रीति, स्नेह अथवा लगाव से है। तो ये इसके अंदर ये तो हम पढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर प्रीति है, स्नेह है, लगाव है। और तीसरा पॉइंट केनेथ ने क्या कहा? ने कहा यह ऐसा प्रेम है जो एक व्यक्ति के हृदय में किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से उसे मिलने वाले सुख के प्रति उत्तर स्वरूप निकलता है। तो तुम्हारे मन से निकलता है, ये तुम्हारे मन से निकलता है, हृदय से निकलता है दूसरे के लिए। उससे क्या, दूसरे को सुख मिलता है। ठीक है।
और तीसरा क्या, चौथा पॉइंट क्या है? फिलियल चौथा लव क्या? पॉइंट है, फिलो वो ऐसा प्रेम है जो कृपालुता, सराहना अथवा प्रेम का प्रति उत्तर देता है। इसमें लेने के साथ साथ देना भी शामिल होता है। यानी, परंतु हाँ, चलो पढ़ो, परंतु पढ़ दो। परंतु संकट की स्थिति में इस पर अत्यधिक दबाव आने पर यह टूट सकता है। तो ये फेलोशिप वाला प्रेम है। फेलोशिप का प्रेम का मतलब क्या है? आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, कल तुम मेरी मदद कर देना। पर लेकिन इस फेलोशिप के अंदर अगर बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये वाला प्रेम के अंदर ये टूट भी सकता है। यानी इसके अंदर मानवीय हमारा जो ह्यूमन नेचर है, ये मानवीय स्वभाव है, वो उसका रोल होता है। ये सिर्फ हमारे दिल से निकलता है। जो हमारी फेलोशिप है, ये दिल से चलती है। उसी को फेल्यू लव कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे, फेलोशिप वाला लव। ओके। और पांचवा पॉइंट है, फिलियो प्रेम इरोस के उच्च कोटि का प्रेम है, क्योंकि यह मेरे सुख की अपेक्षा हमारे सुख पर केंद्रित होता है। इसमें तो ये इरोस से ऊपर है। फिलियो लव जो है, इरोस से उच्च कोटि का प्रेम है। इरोस का क्या था? वो अपनी सिर्फ वो सेल्फिश मोटिव है। क्योंकि ये मेरे सुख की अपेक्षा हमारे, देखो, मेरा नहीं है, यहां पर कहता मेरा नहीं है, हमारा सुख है। देखो, हाँ, फेलोशिप के अंदर क्या कहता है? फेलोशिप के हमारा अंदर सिर्फ मैं अपना सेल्फिश मोटिव नहीं है मेरा, कि मुझे सुख चाहिए, नहीं। फिलियो लव में हमारा सुख, हमारी कलीसिया का सुख, मेरे परिवार का सुख, मेरे लोगों का सुख टोटलिटी के अंदर देखता, अपनी सेल्फिश मोटिव नहीं देखता। उसी को फिलियो लव कहते हैं। ओके, आगे चले। 6 पॉइंट, यह प्रेम एक व्यक्ति के हृदय से सामने वाले व्यक्ति के गुणों के कारण निकलता है। तो कैसे होता है फेलोशिप में लव? कैसे होता है ये प्रेम? एक व्यक्ति के हृदय से सामने वाले व्यक्ति के गुणों के कारण। यानी फेलोशिप के अंदर क्या होता है? आज कलीसिया के अंदर, क्या कलीसिया में सब लोगों का प्रेम आपस में एक बिल्कुल बढ़िया एक जैसा होता है? नहीं। हम्म, कोई कोई किसी से ज्यादा करता है, किसी से कम करता है। क्यों? किसी किसी के साथ तुम्हारा लगाव ज्यादा होता है। इसका मतलब इसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, किसी से ज्यादा, किसी से कम। जैसे जैसे तुम्हारा कनेक्शन है, जैसे जैसा किसी के साथ रिश्ता है, वो इसी को वैल्यू लव कहते हैं। ठीक है। और क्या कहता है? इसके उपयोग क्या है? उपयोग। बी पॉइंट उपयोग, पहला पॉइंट है, नए नियम में इसका उपयोग अनेक बार संज्ञा तथा क्रिया रूप में किया गया है। ठीक है। जैसे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूहन्ना किताब से 21 अध्याय का 15 से 17 में इसमें तथा अगापे प्रेम से भिन्नता दर्शाई गई है। यीशु 21 का 15 से 17 में क्या लिखा हुआ है? याद है? मालूम किसी को? 21 का 15 से 17, यीशु ने शिमोन पत्र से क्या बोला? हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? जब उसने पूछा, पत्र से पूछा, क्या तू इससे बढ़कर, यानी बाकी के चेलों से बढ़कर, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो यीशु कौन से प्रेम की बात कर रहा था? फिलियो लव, अच्छा, फेलोशिप वाला अगापे। love। इसका मतलब अगापे नहीं, अगापे नहीं है ये, फिलियो। अगापे की बात में पढ़ेंगे अभी। अभी अगापे नहीं आया, ये फिलियो लव हो रहा है। किसने बोला था अगापे? अगापे या नहीं है ये। गापे प्रेम में भिन्नता दर्शाई गई। नहीं नहीं नहीं, इसको देखो जरा, मैं फिर से पढ़ूंगा इसको, आप थोड़ा अगर देखो इस प्रेम के अंदर। देखो, ये वाला पॉइंट पढ़ो, दूसरा पॉइंट। हम्म यूहन्ना 21 का 15 से 17 में इसमें इसमें, तथा अगापे प्रेम में भिन्नता दर्शाई गई। हाँ, ये अगापे प्रेम के साथ नहीं है, अगापे प्रेम अलग है। ये प्रेम, इसके अंदर क्या है?
अगापे प्रेम के अंदर कोई कंडीशन, देखेंगे इसको बाद में, देखेंगे इसको। अगापे प्रेम के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, पर फिलियो लव के अंदर एक का प्रेम दूसरे से ज्यादा होता है। जैसे पतरस को क्या बोला था यीशु ने, क्या तुम मुझे इनसे ज्यादा प्रेम करता है? सवाल किया था ना, याद है वो यूना 21 के अंदर क्या बोला था यीशु ने, पतरस को क्या बोला था? 15 15 वो 17 पढ़ो। उससे प्रेम हाँ, करता है। था क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तू, तीन हे बार बोला। शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़, मैं इस पॉइंट पर जा रहा, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यानी इस प्रेम के अंदर एक भाई का दूसरे भाई से प्रेम में लेवल का फर्क हो सकता है। और यीशु मसीह इस फिलियो लव की बात कर रहा था कि हे पतरस, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? वो फिलियो लव की बात हो रही है। यानी हमारे बीच में जो फिलियो लव होता है, प्रेम होता है, एक के साथ ज्यादा होता है। जैसे प्रभु ने कहा, अगर तू मेरे से ज्यादा अपने भाई से, अपने बहन से, अपने किसी से भी ज्यादा प्रेम करता है, तू मेरे लायक नहीं है, तू मेरे पीछे नहीं आ सकता। फिलियो लव की बात हो रही है। तो फिलियो लव जो होता है वो दूसरों से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इसको अपने किताब में पढ़िए जरा। इसको मैं आपको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। तो अभी दूसरा पॉइंट कहता है, इसके उपयोग पढ़ दिया ने, अगापे क्या होता है, अगापे लव देखेंगे। चौथा पॉइंट है अगापे। हाँ, अगापे लव। पॉइंट है अगापे प्रेम उस वस्तु अथवा व्यक्ति की जिससे प्रेम किया जा रहा है अनमोलता के कारण हृदय से निकलता है। यह तो ये, प्रेम सम्मान हाँ, हाँ ये, हाँ चलो हम पढ़ो पढ़ो, ये प्रेम, सम्मान तथा मूल्यांकन वाला प्रेम है। इसमें मूल्य का भाव रहता है। यूनानी भाषा में यह प्रेम का सर्वोच्च कोटि का शब्द है। यानी सबसे सर्वोच्च प्रेम है, सबसे उत्तम प्रेम है। इसके अंदर क्या होता है, किसी से भी, एक किसी वस्तु से या व्यक्ति से प्रेम किया जा रहा है, और उसकी वजह क्या होती है? कुछ तो बहुत अनमोल है उसके अंदर, कुछ तो बहुत ही कीमती है ये बात, जिसके, और तुम्हारे हृदय से निकलना चाहिए ये। ठीक है, और ये इसके अंदर एक सम्मान है, एक वैल्यू है, किसी के प्रति वैल्यू है। ये देखो कि परमेश्वर का प्रेम, जैसे यूहन्ना 3:17 में क्या बोलता है, इतना प्रेम किया उसने जगत से, इतना प्रेम किया। किससे प्रेम किया? जगत से। इतना प्रेम किया कि कितना, अपने अकलौते बेटे को दे दिया। वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू आ गई, प्रेम किया। तो किसी के साथ किसी चीज को प्रेम करना, किसी एक कीमत से, मतलब एक हद से ज्यादा। हाँ। एक ये भी है, मतलब उसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए या कुछ भी कुर्बान करने के लिए वो तैयार है, चाहे यस, वो उसकी। बिल्कुल। इसलिए इसको कहता है ये सर्वोच्च कोटि का प्रेम है, ये सबसे बड़ा प्रेम है ये। ओके, और दूसरा अगापे प्रेम। दूसरा पॉइंट है अगापे प्रेम सामने वाले व्यक्ति अथवा वस्तु की उत्कृष्टता अथवा मूल्य के कारण आरंभ नहीं होता, बल्कि यह इसके परमेश्वर प्रदत्त स्वभाव से आरंभ होता है। परमेश्वर प्रेम है। तो यानी परमेश्वर, ये नहीं परमेश्वर से प्रेम करता क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं इसलिए वो प्रेम नहीं करता, हम बड़े सुंदर हैं इसलिए प्रेम नहीं करता, हमारे अंदर कोई खासियत है इसलिए। नो, इस प्रेम के अंदर उसका बाय नेचर, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे अनकंडीशनल लव। बस उसको, उसके स्वभाव के अंदर वो तुमसे प्रेम करता है, ये वाली बात है। वो अनकंडीशनल लव है, जो परमेश्वर का, सिर्फ इसको परमेश्वर का प्रेम कहा जाता है। ठीक है, हम्म, और इस प्रेम के अंदर क्या होता है?
तीसरा अगापे में पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसे देने में प्रसन्नता मिलती है। यानी अगर आप एक प्रेम करो, प्रेम करने में आपको प्रसन्नता मिलेगी। आप जब अगापे प्रेम करोगे, परमेश्वर प्रेम करने में खुश होता है, आपको आनंद आता है। देखो, फिलियो लव आगे पीछे हो सकता है, अगापे अनकंडीशनल, वो करेगा, उसके अंदर स्वाय प्रेम के और कुछ है ही नहीं, वो अनकंडीशनल लव है। और ये परमेश्वर का प्रेम है, ये वाला अगापे प्रेम। ओके, और क्या ये प्रेम कैसा है? चौथी पॉइंट। चौथा पॉइंट, यह प्रेम तब भी प्रेम करता रहता है जब सामने वाला व्यक्ति जिससे प्रेम किया जा रहा है उदासीन, निर्दयी, अप्रिय और अयोग्य होता है। यह शर्त रहित प्रेम होता है। हाँ, ये मैं कह रहा था, अनकंडीशनल लव। सामने वाला कमजोर हो गया, उदासीन हो गया, निर्दयी हो गया, पापी हो गया, जैसा जब हम पापी ही थे, जब हम निर्दयी ही थे, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अगापे हम्म, लव, परमेश्वर का प्रेम, ये वाला है। ओके, और पांचवा अगापे, पॉइंट, अगापे उसके लिए जिससे प्रेम किया जा रहा है केवल भलाई ही चाहता है। यह दूसरों का कल्याण चाहने वाला और उन्नति जोश होता है। मध्य जो जोश होता है, इसके अंदर सब दूसरे की भलाई ही चाहिए उसको। परमेश्वर आपके जीवन में सिर्फ भलाई चाहता है, हम्म, नुकसान नहीं चाहता। ये है परमेश्वर का प्रेम। इस परिभाषा को देखेंगे तो और ओके, और क्या कहता है यहाँ पर? उपयोग क्या है, इसके फायदे क्या है? बी पॉइंट, उपयोग। इसमें पहला पॉइंट है, प्रेम के इस शब्द का बाइबल से बाहर बहुत ही कम उपयोग किया गया है। यानी दूसरे ये शब्द हाँ, ये वाला प्रेम जो है सिर्फ बाइबल में ही पाया जाता है। ओके। दूसरे शब्दों में बाइबल से बाहर के साहित्य में इस शब्द का उपयोग अधिक नहीं हुआ है। हम्म। ओके, दूसरा दूसरा। पॉइंट, नए नियम में इसका उपयोग लगभग 320 बार हुआ है। हम्म। इस रूपरेखा की जानकारी को कुछ अंतराल में विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया गया है। इस कारण मैं अपने उन भाई बहनों को उपयुक्त श्रेय नहीं दे पाऊंगी जिन्हें यह मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे इस बात से प्रसन्न होंगे कि वे सत्य लोगों तक पहुंचते हैं और वे इस कारण अपने आप को महत्वहीन नहीं समझेंगे क्योंकि उनका नाम यहाँ नहीं लिखा गया है। हम सब मिलकर कहते हैं क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। ओके, रोमियो 11। 11 का 36। अब ये सारी बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हाँ, ये सारी चीजें हम इन आयतों से पाएंगे। ये मैं चाहूंगा कि आप, मैं अगली बार करूंगा, आज टाइम, क्योंकि ये आपको ये चारों डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। खास तौर से फिलियो लव, जो कि फेलोशिप का लव होता है, कलीसिया का लव होता है, भाई भाई का लव होता है। दूसरा अगापे लव। दो ही किस्म के प्रेम होते हैं जो हमें हमारे बीच में होने चाहिए। आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, पर अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे, हम उन आयतों को भी समझेंगे कि इन आयतों से कौन से वाले प्रेम की बात कर रहा है प्रभु। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रेम परमेश्वर की परिभाषा से कहीं अलग है? मैंने कहा ना, आजकल बहुत सारे हमारे भाई बहन मसीही लोग प्रेम की परिभाषा को अपने माइंड से करते, जैसे फिल्मी दुनिया का इरोज लव, ये ये स्टॉर्ज लव, जो जो कुत्ते बिल्लियों का वाला प्रेम, ये फिजिकल जो अफेक्शन जो होती है, वो नेचुरल लव। परमेश्वर का प्रेम या तो
फिलियो लव है, जिसको बोलेंगे फेलोशिप वाला लव है, भाई भाई वाला प्रेम है, या अगापे लव है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर अगर हमारे माइंड के अंदर कोई भी और कैटेगरी चल रही है, वो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है। हम इसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। और ये बहुत जरूरी है कि आज बहुत सारे लोग, खास तौर से नौजवान, जो शादी ब्याह करना चाहते हैं, जो प्रेम की परिभाषा को फिल्मी दुनिया से, किताबों से, लोगों से सीखना चाहते हैं, आप देखिए कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, पिता पुत्र का प्रेम कैसा है, पुत्र का हमारे साथ प्रेम कैसा है, हमारा एक दूसरे के साथ प्रेम कैसा है, और परमेश्वर आपसे क्या चाहता क्या है कि आप और हम एक दूसरे के साथ कैसा प्रेम करें। अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल भी होंगे, कुछ जानकारी पाना भी चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखिए। अगले बार जब हम मिलेंगे, हम आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रार्थना के लिए कोई भी आपका विषय हो, वो भी आप लिख डालिए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। बाइबल स्टडी के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हम पिता अध्ययन करें पिता परमेश्वर प्रभु कि पति पत्नी के बीच में कैसा प्रेम रहना चाहिए। हाँ प्रभु, को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के अध्ययन के जरिए प्रभु आपने सिखाया प्रभु कि संसार का प्रेम तो प्रभु मिट जाएगा प्रभु, पर आपका प्रेम अनंत काल का प्रेम है प्रभु, जो हमसे आपने किया प्रभु। हमने आपसे नहीं, पहले प्रभु आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आके आपके महान करुणा के लिए, दया के लिए पिता परमेश्वर। जैसे हम जैसे लोगों को प्रभु आपने चुना प्रभु, आपके करीब लाया पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके आज्ञा पे प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने ऐसा प्रेम किया प्रभु कि अपने पुत्र को प्रभु इस धरती पे भेजा प्रभु, कि हमारे लिए प्रभु, इस संसार के लिए पिता परमेश्वर। वो प्रेम का प्रभु, प्रभु पिता आप दया किया पिता परमेश्वर प्रभु की वो अपने आप को क्रूस पे चढ़ाए प्रभु, कि आप प्रभु लोग छुटकारा पाए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, अनंत जीवन के लिए पिता। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते कि हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु। हाँ प्रभु, देखा प्रभु अपने वचन में 316 के यूहन्ना में लिखा है प्रभु, जगत से ऐसा प्रेम किया प्रभु कि अपने पुत्र को आपने दे दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए प्रभु, जो आज हमें सिखाए प्रभु। आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपके अगप प्रेम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी यूट्यूब के द्वारा भी लोग अलग अलग जगह देखते हैं प्रभु, उनको भी प्रभु उनके जीवन में पिता परमेश्वर, अगर उन लोग का मन इधर उधर भटका है प्रभु, तो उनसे आप मुलाकात करिए प्रभु, आपके प्रेम को जानने के लिए प्रभु, कि आप अनंत जीवन देने आए थे पिता। हाँ पिता, आपको जानने के लिए प्रभु लोगों के हृदयों को, मनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता पूरे देश के लिए प्रभु, इजराइल देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। वहाँ के लोगों को प्रभु नम्र दिन बनाइए प्रभु, आपके आगमन तक प्रभु लोग तैयार हो पिता परमेश्वर प्रभु, आपको जाने पिता, आपके प्रेम के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। अंकल को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें प्रभु और भी बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए प्रभु। हमारे लिए पिता परमेश्वर समय निकाल के प्रभु हमें सिखाते हैं प्रभु, वैसे प्रभु हमें भी सीखने वाले, वचनों पे चलने वाले प्रभु, औरों तक भी सिखाने वाले, बताने वाले बन सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हो पूरे परिवार को उनके आशीष करिए प्रभु, सहायता मदद करिए, दया करिए। जो नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंप, उन्हें भी प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु, और प्रभु दया करिए प्रभु। हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह की दया मांगते पिता, प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देते हैं। सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।